हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जोनाथन स्विफ्ट के फेमस एसे अ मॉडेस्ट प्रपोजल की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस एसे में जोनाथन स्विफ्ट ने हमें बताया है कि आयरलैंड के बिगड़ते हुए हालातों का एक बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन था। तो अब वो क्या सल्यूशन बताते हैं, इसे हम समरी में और एनालिसिस में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इस ऐसे का पूरा टाइटल है अ मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग अ बर्थन टू देयर पेरेंट्स और कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल दे रहे हैं जोनाथन स्विफ्ट कि किस तरीके से जो गरीबों के बच्चे हैं, अगर इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो गरीबों के बच्चे हैं वो अपने माँ-बाप के ऊपर या देश के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि वो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल उपयोगी साबित होंगे। ऐसा वो इस एसे में बता रहे हैं। तो ये एसे एक सटायरिकल एसे है, मजाक उड़ाया गया है यहाँ पे कुछ लोगों का, जिसे एंग्लो आयरिश राइटर एंड क्लर्जीमैन जोनाथन स्विफ्ट ने 1729 में लिखा था। एनोनिमसली इसे पब्लिश किया गया था, यानी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था जब उन्होंने इस ऐसे को पब्लिश किया था। तो ये जो ऐसे है वो ये सजेस्ट करता है कि आयरलैंड के जो गरीब लोग हैं वो अपनी इकोनॉमिक समस्याओं से बाहर आने के लिए, यानी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर आने के लिए अपने बच्चों को बेच सकते हैं खाने के तौर पे अमीर लोगों को। तो अगर वो अमीर लोगों को अपने बच्चों को बेच देंगे और अमीर लोग उनके बच्चों को खाने लगेंगे, तो गरीब लोग अपनी पैसे की दिक्कत से बाहर आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे वो मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे गरीबों का आयरलैंड के, जो हाथ पैर नहीं चलाना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं कराना चाहते हैं, और साथ में वो ऐसे अमीर व्यक्तियों के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, इंग्लिश लोगों के ऊपर यानी इंग्लैंड के लोगों के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, जो आयरलैंड के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, ऐसे अमीर लोग। तो यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट ने एक बहुत ही अच्छी हाइपरबली को इस्तेमाल किया है। हाइपरबली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहा जाता है। तो ये जानबूझकर उन्होंने इस तरह की हाइपरबली का इस्तेमाल किया है ताकि गरीब लोगों के प्रति ये जो हॉस्टाइल एटीट्यूड, यानी अमीरों का जो बुरा एटीट्यूड है गरीबों के प्रति, उसे मॉक किया जा सके, उसका मजाक उड़ाया जा सके। अब चलिए हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पूरे आयरलैंड में जो गरीब बच्चे थे उनका बहुत बुरा हाल था, खास तौर पे जो कैथलिक्स थे वो स्क्वेलर यानी कि गरीबी में जी रहे थे, क्योंकि उनके परिवार बहुत ज्यादा गरीब थे और इसीलिए उन बच्चों को वो ठीक तरीके से खाना नहीं खिला पा रहे थे, कपड़े नहीं दे पा रहे थे उन बच्चों को। इसीलिए ऑथर आर्ग्यू करते हैं और इकोनॉमिक रीजनिंग देते हैं, यानी इकोनॉमिक सेंस में बताते हैं कि किस तरीके से गरीब अपनी इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और वो एक सेल्फ राइटस मॉरल स्टैंस यानी कि मॉरली इस चीज को बता रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का बहुत ही एक सरल सा एक सोल्यूशन है। हिज प्रपोजल इन इफेक्ट इज टू फैटन अप दीज अंडर नरिश चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं जोनाथन स्विफ्ट कि इस तरह के ये जो अंडर नरिश्ड दुबले पतले बच्चे हैं इन्हें मोटा किया जाना चाहिए बहुत ज्यादा खाना खिला के। और उसके बाद जो आयरलैंड के जो अमीर लैंड ओनर्स हैं, जमींदार हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें इन बच्चों को हमें उन अमीर लोगों को दे देना चाहिए ताकि अमीर लोग इन्हें काट कर खा जाएं। तो जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हें मीट मार्केट में बेचा जा सकता है जब वो 1 साल के हो जाएंगे तब, ऐसा वो कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा एक बहुत ही हार्श तरीके से और मजाकिया तरीके से इस चीज को वो बता रहे हैं। ही आर्ग्यूज दस कॉम्बैटिंग ओवर पॉपुलेशन। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से बच्चे मीट मार्केट में बिकने लगेंगे तो ओवर पॉपुलेशन की भी समस्या सॉल्व हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस तरीके से जो ये परिवार हैं उन्हें इन एक्स्ट्रा बच्चों को पालना ही नहीं पड़ेगा और ना ही फिर नौकरी की दिक्कत होगी बड़े होने पर, क्योंकि वो बच्चे रहेंगे ही नहीं, मर जाएंगे। तो इस तरीके से उन फैमिलीज को कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी जब वो अपने बच्चों को इस तरीके से बेचेंगे।
और जो अमीर लोग हैं उनका कुलिनरी एक्सपीरियंस भी सुधरेगा, यानी उन्हें नई डिश मिल जाएगी खाने के लिए, और इस तरीके से पूरे देश का ही भला हो जाएगा, ऐसा जोनाथन स्विफ्ट बोल रहे हैं। द ऑथर ऑफर स्टैटिस्टिकल सपोर्ट फॉर हिज असर्शंस। तो जो ऑथर हैं वो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी इस चीज को बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो स्पेसिफिक डेटा दे रहे हैं कि कितने बच्चों को बेचा जाना चाहिए, उनका वजन क्या होगा, उनका प्राइस क्या होगा, ये सब चीजें वो बता रहे हैं। और वो रेसिपीज भी दे रहे हैं कि इस नए मीट को कैसे बनाया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो इनोवेटिव कुक्स हैं, जो हमारे देश के ये जो बटलर्स हैं, कुक्स हैं, वो और भी नई रेसिपीज निकाल लेंगे कि इस नए मीट को कैसे बनाना है। He also anticipates that the practice of selling and eating children will have positive effects on family morality. वो कहते हैं कि ये जो बच्चों को बेचने और खाने की जो प्रैक्टिस है, इससे परिवारों के ऊपर भी असर होगा, एक अच्छा असर होगा, क्योंकि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ्स को अच्छे से, उनके साथ अच्छे से पेश आने लगेंगे, रिस्पेक्ट से, और पेरेंट्स अपने बच्चों की वैल्यू करने लगेंगे, क्योंकि ये जो बच्चा है वो मार्केट में बिकेगा, इससे पैसे आएंगे, ऐसा पेरेंट्स सोचने लगेंगे, और इसीलिए अपने बच्चों की वैल्यू करने लगेंगे। His conclusion is that the implementation of this project will do more to solve Ireland's complex social, political and economic problems. तो वो यही कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो आयरलैंड की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, फिर चाहे वो सामाजिक हो, सोशल या राजनीतिक हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हो, यानी फाइनेंशियल, ये सारी प्रॉब्लम्स आयरलैंड की सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए वो इस प्रपोजल को दे रहे हैं। अब चलिए हम लोग इस ऐसे के एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस ऐसे में जोनाथन स्विफ्ट जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वेंट कर रहे हैं, हिज माउंटिंग एग्रीवेशन, यानी वो बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड, यानी बहुत ज्यादा एंग्री फील कर रहे हैं आयरलैंड के पॉलिटिशियंस के प्रति, अमीरों की हिपोक्रेसी के प्रति, और इंग्लिश लोगों की टायरनी यानी अत्याचार के प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके अलावा वो जब देखते हैं कि गरीब लोग कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, कैसे स्क्वालर यानी कि गरीबी में जी रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, गुस्सा आता है, और इसीलिए इस पैम्फलेट को, इस ऐसे को उन्होंने लिखा। तो while a modest proposal bemoans the bleak situation of an Ireland almost totally subject to England's exploitation, it also expresses Swift's utter disgust at the Irish people seeming inability to mobilize on their own behalf. तो जहां ये जो ऐसे है वो आयरलैंड की ब्लीक सिचुएशन यानी बुरे हालात को दिखाता है कि कैसे आयरलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा होते जा रहा है, इंग्लैंड एक्सप्लॉइट कर रहा है, अत्याचार कर रहा है आयरलैंड के ऊपर। इसके अलावा ये जो ऐसे है वो ये भी दिखाता है कि स्विफ्ट को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो कितना डिस्गस्टेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आयरिश लोग खुद अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विदाउट एक्सक्यूजिंग एनी पार्टी। इसीलिए वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो हर किसी का मजाक बनाते हैं इस ऐसे में, और दिखाते हैं कि सिर्फ इंग्लिश लोग ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आयरिश लोग खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, और आयरिश पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि आयरिश मासेस यानी जो आम जनता है वो भी अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशंस लेमेंटेबल स्टेट, यानी इस देश के जो हालात हो गए हैं उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, ऐसा वो कह रहे हैं। हिज कंपैशन फॉर द माइजरी ऑफ द आयरिश पीपल इज अ सीवियर वन एंड ही इंक्लूड्स अ क्रिटिक ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस इन डीलिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो वो आयरिश लोगों के साथ कंपैशन तो रखते हैं, यानी उनके, उन गरीब लोगों के लिए उनके मन में प्यार तो है, लेकिन वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे ये जो आयरिश लोग हैं वो अपनी समस्याओं से खुद डील नहीं कर पाते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो यहीं पर ये जो ऐसे है उसकी समरी और एनालिसिस खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।